ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ। ਰਿਧੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ। ਰਿਧੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰ। ਰਹਾਉ ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕਿਰਤ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰ। ਸੁਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ। ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨ ਹੋਏ ਆਨੰ। ਤਾਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਐ ਰੇ। ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ। ਭਗਤ ਭਾਗਉਤ ਲਿਖੀਐ ਤੇ ਉਪਰੇ। ਪੂਜੀਐ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੰ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋਟ ਬਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ। ਨਿਤੈ ਬਾਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋਟ ਬਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ। ਨਿਤ ਹੈ ਬਾਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਸਵਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ जो प्रातः काल नींद आलस आदि का त्याग करके गुरु दरबार विच पहुँच के आप जी ने गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त किए हैं। महाराज तुहाड़ियां सारियां संगतां दियां तन मन धन करके कीतियां होइयां सेवावां, अर्पण कीतियां होइयां भेटावां अपने दर ते प्रवान करन। सबना दियां शुभ मनोभावनावां संपूर्ण होण जी। सत संगत भगत रविदास साहब जी के जन्मदिन नूं मुख रखदिआं इस स्थान ते जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच भगत रविदास जी की बाणी 40 शब्द निरूपण किए गए, लिखे गए, उन्हां दी लड़ीवार विचार असी पिछले लगभग 1 महीने तो शुरू की हुई है। तो विचार करते करते असी इस मुकाम ते पहुँचे हाँ कि भगत जी दे कुल 3 शब्द विचारधीन रह गए ने। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग तो शुरू हुंदा है। दूसरा हर जपत तेव जना पदम कवलासपत तास समतुलान नहीं को एक ही एक अनेक होय बिस्तरे आन रयान भरपूर सो। और तीसरा मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते साध संग पाई परम गते। तो साध संगत अज जिस शब्द की टर्म है विचारधीन शब्द भगत रविदास जी का उच्चारण किया होया मलार राग विच श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पवित्र अंग 1293 ते सुभायमान है। आओ कुछ समा इन्हां पवित्र बचनां की कथा विचार रल मिल के गुरु चरनां च बैठ के करिए। उम्मीद है तुसी एकाग्रता बख्शोगे। भावें कि पिछले काफ़ी समय तो मैं महसूस कर रहा भी गुरमत विचारां विच मैनूं कोई बहुता सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा, जिस तरह तुसी भी महसूस करते हो भी बाहर कितना शोर शराबा है। तो जिहड़े सज्जन हैंडल कर रहे ने सारे इस सिलसिले नूं, इन्हां चों कदी किसी ने इहदे विच दिलचस्पी नहीं लई और उल्टा जदों मैं बेनती एकाग्रता दी करना उहनूं भी नैगेटिव लिया जाता भी ज्ञानी जी बड़े गुसैल ने, वो टोकदे ने। तो शायद सानू कथा की समझ नहीं आई। असी बच्चे नूं स्कूल विच पढ़ाण भेजने आ, तुहाडा बच्चा क्लास च बैठा होवे, अध्यापक पढ़ा रहा होवे, एक दूसरा बच्चा उठ के शोर मचा रहा होवे, तुसी उस स्कूल च अपने बच्चे नूं नहीं भेजोगे। पर क्योंकि वो साडा बच्चा है और इत्थे कोई साडा बच्चा नहीं हुंदा, सानू इस वास्ते कोई दिलचस्पी नहीं हुई भी इत्थे काम सिस्टमैटिकली होवे ना होवे। तो मैनू ये कहण विच रत्ता भर भी संकोच नहीं भी पिछले 2-4-6 महीनों च मैनू रंचक भी सहयोग नहीं मिलिया एकाग्रता नूं लैके। तो उम्मीद है कि महाराज सानू सारियां नूं समत बख्शणगे, असीं इहनूं अपनी ड्यूटी समझांगे भी जदों गुरमत विचारां हुंदियां ने कम से कम कोई राही लंघदा शोर मचाए। जिहड़ी साडी टीम है, कोई बिल्डिंग का काम कर रही है, कोई प्रबंध संभाल रही है, कोई सेवादार है, कोई ग्रंथी है, कोई रागी, कम से कम जिहड़ी साडी टीम है अपनी जिहड़ी गुरुद्वारे नाल रिलेटेड है वो तो इस गल नूं समझे ना भी एकाग्रता चाहिदी है। ते जे वो भी ना समझे तो कहना पेगा भी असीं संसीयर नहीं। तो सतगुरु किरपा करन, क्योंकि जे कोई हार्टली विचार करनी चाहुंदा है तो उन्होंने एकाग्रता चाहिदी है। तो जे कोई कारी फार्मैलिटी रहा है तो वो कहंदा भी चलो ठीक है, मैनू की फर्क पैंदा। गुरु किरपा करे, सानू समत बख्शे, सानू गुरुद्वारा साहब की परिभाषा समझ विच आ जाए। गुरु रामदास महाराज दे वो बचन सत संगत सतगुर चटसाल है जित हर गुण सिखा। तुसीं वेखिआ स्कूलों के नेड़े नेड़े साइन बोर्ड लगाए हुंदे,
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਮਾਰਨਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੇਚਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੈਸਟਰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਟੁਮਾਰੋ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ 7 ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਨਾਰਸ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਪੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ੂਦਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਲਾਨੀਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਸਤ ਖੇਲ ਤੇਰੇ ਦੇਵਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਵਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਵਰਾ ਫਿਰੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਸੂਦ ਸੂਦ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਇਓ, ਕਹਾ ਕਰੋ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
जिथे ब्राह्मणां दा गढ़ है, ते वो अक्सर इकट्ठे हो के चर्चा करन आउंदे ने। ते एक दिन इकट्ठे होके आए, सारा नगर आ गया। सारा नगर मायने बहुतात नगर दे मुखी बंदे सारे इकट्ठे होके प्रैशर पाने लई भी इहनूं भजाओ बनारस चों, क्योंकि इहदे कोल सच है और सच दे दुआले लोकां दा इकट्ठा होना सुभाविक है। इहनूं भजा दे इत्थों, सारे इकट्ठे होके भगत रविदास ते प्रैशर पाइए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ चर्चा करिए। सारे इकट्ठे होके आए। और रविदास, असी सुनिया तू नाम जपना है। कहन लगे मैं नहीं जपदा, निरंकार किरपा करके जपा लैंदा, जप लैना वा। कहन लगे एक गल ध्यान नाल सुन लै, तू जिन्ना मर्जी नाम जप लै, सिमरन कर लै, भगती कर लै, तू शूदर है। और साडे धार्मिक ग्रंथ कहंदे ने भी तू रहना शूदर ही है। ध्यान दिया जे अज दा जिहड़ा शब्द है ਉਹਦੇ चों सानू मैसेज की मिलता है। ब्राह्मण कहंदे भी तू शूदर है, तू नाम जप लै और जिन्ना मर्जी जप लै, तू रहना शूदर ही है। इन्हां ने होर बहुत सारियां इस तरह दियां विचारां गुस्से दे रूप विच कीतियां। और भगत रविदास जी ठरमे नाल शांति नाल बैठे हुए सब कुछ सुन रहे ने। जदों काफ़ी सारा इन्हां ने अपनी हवाड़ कढ़ लई ना, ते भगत रविदास जी कहन लगे भी जे आग्या होवे ते हुण मैं कुछ कवां। हुण जदों उन्हां कहा मैं कुछ कवां, अंदरों सारे हिल गए। पता क्यों? क्योंकि रविदास जी दे कहण विच ते ब्राह्मणां दे कहण च बड़ा फर्क है। ब्राह्मण जो कह रहे ने ना, बिना कमाया है। रविदास जी ने जो कहना कमाया होया है। ब्राह्मणां दा कहना इस तरह जिवें बंदूक दे चैंबर च गोली कोनी ते ट्रिगर दबी जा रहे ने, ना ठा होनी है ना गोली चलनी है। पर रविदास दा कहना इंज है जिवें बंदूक दे चैंबर च LG दा कारतूस पाया होवे, ट्रिगर दबना, ठा भी होनी है और सामने जो कुछ उन्हें पड़खचे भी डा देने ने। ब्राह्मण अंदरों हिल गए भी हुण रविदास जी कुछ कहना चाहुंदे ने ते साडे तो जवाब कोई नहीं आउणा। उन्हां जो कहना है कमाया होया कहना है, सच कहना है। आप जी कहन लगे नगर निवासियों, तुसीं देखिया ना हुण भी पिंडां च जाओ, साडे ग्रंथी सिंह कोई अनाउंसमेंट करनी होवे ना ते फूक मार के माइक ते दो कुवारां उंगली मार के ते फिर फतेह बुला के कहंदे नगर निवासियों के चरनां च बेनती। जिवें असीं कहंदे नगर निवासियों, इस तरह भगत रविदास जी कहंदे नागर जना, निवासियों जना इक्को ही गल है। नगर दे विच रहण वाले मनुखो, नगर दे विच रहण वाले जनो, बनारस निवासियों, तुसीं बड़ियां कर लईआं ने, हुण मैनूं करन दिओ। मेरी गल ध्यान नाल सुणो। तुसीं मैनूं चमार चमार कह के, शूदर शूदर कह के नीवां विखांदे हो। मैं ये गल आप मानना, एक्सैप्ट करना भी मेरी जात बखियात चमारंग। सत संगत, बखियात दे अर्थ हुंदे ने प्रसिद्ध, मशहूर। मेरे बारे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी मैं शूदर, मैं कदी लुकाया भी मैं शूदर नहीं। तुसी वार वार मैनू चेता ते तां कराओ जे मैं इनू एक्सैप्ट ना करदा वा, मनदा ना वा। मैं ते आप कहना वा भी मैं शूदर श्रेणी नाल संबंधित हाँ। पर अज मेरी गल सुन के जाओ, मैं तुहाडा एक भुलेखा दूर करना है। कहन लगे दसो। कहन लगे नागर जना मेरी जात बिख्यात चमारंग। गुरमुखो बखियात दे अर्थ ने मशहूर। ये मशहूर है कि मेरी जात चमार है, मैं शूदर हाँ। पर तुहानू एक गल भुल गई है, वो गल ये है भी रिध है राम गोबिंद गुण सारंग। मेरे हिरदे च ना राम दा नाम टिक गया है। भाव अकाल पुरख दे नाम नू मैं हिरदे च वसा के रखना, हर वक्त जपदा रहना, कदी भुलांदा नहीं गा। मैं गोबिंद दे गुणां दी सार करना, भाव संभाल करना। सेंस की है, मैं परमात्मा दा नाम जपदा ही रहना वा, गोबिंद दा नाम जपदा ही रहना। इस वास्ते तुसी जमांदरू ब्राह्मण हो के भी तुहाडे हिरदे च वकार ने, तुसी अपवित्र हो गए हो। मैं जमांदरू शूदर हो के भी नाम जपन करके पवित्र हो गया वा। तुसी ब्राह्मण हो के भी तिरस्कार योग हो गए हो, मैं शूदर हो के भी सत्कार योग हो गया वा। कहने लगे किवें हो सकता है?
ਇਹ ਤੇ ਹੋ नहीं सकता। फिर भगत जी ने दलीलां दित्तियां बड़े कमाल दियां। आखन लगे तुहानू मान इस गल दा ही है ना भी साडा जन्म ब्राह्मणां दे घर विच होया है? कहन लगे बिल्कुल। आखन लगे कदी कदी ब्राह्मण दे घर पैदा होके मनुख शूदर हो जाता है। भगत रविदास जी की फिलासफी है, जे तवज्जो दोगे तो गल जरूर समझ में आएगी। भगत रविदास साहब कहन लगे कदी कदी ब्राह्मण दे घर पैदा होके मनुख शूदर हो जाता है जे उहदे हिरदे च वकारां दा ही प्रवाह चलता रहिंदा। कदी कदी शूदर दे घर पैदा होके मनुख ब्राह्मण की पदवी तक भी पहुंच जाता है। कह लगे जी ये किवें हो सकता है? फिर उन्होंने जिहड़ी दलील दी बड़े कमाल की, कह लगे गंगा के पानी बारे तुहाडा की विचार है? गंगा जल कह लगे पवित्र हुंदा है। कह लगे जन्म करके मान लो तुसी गंगा जल वांगू पवित्र हो क्योंकि तुसी ब्राह्मण हो, तुहाडी गल नूं मैं वड्डा कर देना। जिवें गंगा जल पवित्र हुंदा है उस तरह तुसी जन्म करके पवित्र ही मान लो। पर गंगा दे जल चों एक गागर एक घड़ा पानी का भर के लियावीए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ गुड़ पा दईए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ किक्कर दे सक कुट के पा दईए, वो 8-10 दिन पिया लाण बन जाए, फिर ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮदिरा ਉਹਦੇ ਚੋਂ बारूणी ਉਹਦੇ ਚੋਂ शराब निकल जाए, की फिर वो शराब पीना चाहिए? कह लगे राम 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 राम। आखन लगे बस यही गल है, गंगा दा जल पवित्र है पर जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुड़ ते सक पा दईए, ਉਹਨੂੰ गुड़ ते सकां दी संगत मिल जाए, वो अपवित्र हो जाता है। तुसी जन्म करके ब्राह्मण हो मन लिया, पर वकारां दी संगत करके तृष्णा करके ईर्षा करके पारशा करके तुसी भी उस गंगा जल वांगू अपवित्र हो गए हो, जिहड़ा है ते पवित्र है पर गुड़ ते सकां दी संगत नाल अपवित्र हो गया है। कहन लगे पर जे उसे शराब नूं जां होर कोई मैला कुचैला पानी होवे ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ गंगा ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ब्राह्मण कहन लगे एडा वड्डा गंगा का प्रवाह है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गागर गंदे पानी की ਜਾਂ एक गागर शराब की की पाया? ਉਹ गंगा का पानी शराब नूं भी अपने विच गंगा का पानी भी बना लैंदा। कहन लगे बस इहो कुछ होया है, मैं जमांदरू शूदर सां, वो शराब वांगू समझ लो, मैले पानी वांगू समझ लो, पर गंगा जल विच जिवें मैला पानी पवित्र हो जाता है, इस तरह नाम जप के नीवे भी उच्चे हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जल गुर गोबिंद नाम, गोबिंद का नाम गंगा जल है, और उन्होंने जप जप के मैं शूदर तो हुण अपवित्र तो पवित्र हो गया, तुसी पवित्र तो भी अपवित्र हो गए हो, तुसी उच्चिया तो नीवे हो गए हो और मैं नीविया तो उच्चा हो गया वहां। सुरसरी गंगा सलल पानी किरत बनाइए बारूणी शराब, गंगा दे पानी दा भी शराब बनाया जाए, संत जन करत नहीं पान, गुरमुख प्यारे नहीं पींदे। असीं ते दूजे पानी दा भी नहीं ना छड्डदे। बाणी कहंदी है भी गंगा जल दा शराब तैयार कीता होवे ते संत जन गुरमुख प्यारे वो भी नहीं पींदे। मैं खिमा मंग के बेनती करदे हां भी धर्म प्रचार सर्वे किया जाए तो मेरा ख्याल लुधियाने जिन्ना किते भी नहीं होना। साडे जिहड़े शहर ने पंजाब दे जे उन्हां नूं तुलना करिए ते, पर आंकड़े कहिंदे, मैं नहीं कहंदा भी खेत्रफल के हिसाब नाल जिहड़ी शराब की खपत है खेत्रफल के हिसाब नाल प्रति वर्ग गज वो सब तो ज़्यादा खपत जिहड़ी है वो पंजाब च, और पंजाब दे विचों लुधियाना सब तो मूहरे है। धर्म प्रचार भी बड़ा है और कई टैंकर शराब दे इत्थे पीते जाते हैं, और गुरमत का इन्ना बोलबाला है। बाणी कहती है गंगा जल का भी तैयार किया होवे ते नहीं पीना, जित पीता है मत दूर होए, मत दूर होए। कहते की हो जाता है? हजूर कहते मत दूर हो जाती है। जिवें बंदा बरल जाता है ना, बरल जाता है, वो कहते तेनू की हो गया, क्यों बरलियां वांगू गल्लां करना है? महाराज कहते इहदे नाल बरल जाता है बंदा, बरल पवे विच आए, अपना पराया ना पछाणे, अपने पराए की कोई तहजीब नहीं रहिंदी, पछाण नहीं रहिंदी, बेहोशी के आलम में डिग्गा पिया, और सवेरे उठ के कहता मैं इत्थे किवें आया, किसी होर महल्ले जाके डिग पिया,
ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। नागर जना नगर निवासियों मेरी जात विख्यात चमारंग पर रिद है राम गोबिंद गुण सारंग। मेरे हिरदे च परमात्मा का नाम है और गोबिंद दे गुणा की मैं संभाल करना वा। सुरसरी सलिल किरत बारनी रे गंगा दे जल दा लिया के शराब बनाया जाए संत जन करत नहीं पानंग। सुरा अपवित्र नत आवर जल रे। सुरा शराब अपवित्र नत होर जल होर मैला पानी गंगा च डोल दईए तो सुरसरी मिलत न होए आनंद। वो होर नहीं रह जाता, गंगा का रूप ही हो जाता। तुसी पवित्र होके भी वकारां दी संगत नाल अपवित्र हो गए हो। मैं नीवा होके भी नाम जप जप के उच्चा हो गया वहां। बाणी विच उन्होंने होर भी कई थावां ते इस भाव दे शब्द बख्शिश कीते ने। एक थां ते आप जी कहंदे ने हर 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 हरे 6 वार हारे 7ਵੀਂ वारी हरे वे। जदों दास ने गुरमत की विद्या लई उदों उस्ताद जी ने दस्सिया सी जदों एक तो ज़्यादा वार कोई शब्द आवे फिर उन्होंने जोड़ा जोड़ा करके उच्चारण करना है। मान लिया भी 5 वार आया है, तुसीं कहोगे फिर किवें करना है? तो 2 वार जोड़ा जोड़ा करके एक वार जिहड़ा है जे उहदे नाल अगला शब्द है तो उहदे नाल जोड़ लेना, नहीं तो उहनूं कल्ले दा उच्चारण कर देना। हुण 6 वार हार आया इसलिए 3 जोड़े बन जाते हैं। एक वार हरे आया है उन्होंने थोड़ी जमकी दे के वखरा उच्चारण कर देना। इनू काली विच नहीं कहना भी जदों बड़ी जल्दी च असीं बाणी पढ़ांगे प्रेम नाल ते पढ़ांगे तो उच्चारण होवेगा हर 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 हरे। तो मैनू खिमा कर देना गुस्ताखी लई। जे काली करांगे तो फिर पाठ हो जाएगा हर हरे, क्योंकि 6 वार हारे बहुत काली। हुण एक थां पाठ हुंदा बाणी च है तू होवनहार, ते काली विच कई ना मेरे वीर पाठ करते ने है तू। ते मेरे विद्यादाते कहंदे हुंदे सन भी तुहानूं पता है तू कौन करदा है? उन्हां दा मराज सी भी खोता हैंतू करदा हुंदा है। नहीं है जमकी तू है फिर विश्राम तू होवनहार हैंतू नहीं। इसे तरह हर हरे नहीं हर 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 हरे हर सिमरत जान गए निस्तार तरे। हरि दा सिमरन कर करके बड़े बड़े वड्डे सेवक तर गए। कौन तर गए? कह लगे हर के नाम कबीर उजागर। हरि दे नाम करके ही भगत कबीर साहब प्रसिद्ध होए और जन्म जन्म के काटे कागर। फिर निमित नाम देओ दूध पियाया। नामदेव ने परमात्मा वास्ते परमात्मा की सेवा के संबंध में दुध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया, उहदा आवागौण ही मुक गया। फिर कहते जन रविदास राम रंग राता। रंग दे अर्थ ते कलर नहीं, रंग मैंने प्यार मुहब्बत इश्क। तेरा सेवक रविदास भी तेरे प्यार दे रंग विच रंगिया गया। इउं इस प्रकार गुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल नरक नहीं जाता। एक होर थां ते आप जी दा बचन है। आप जी कहंदे ने एक पासे उच्ची जात वाला पर उहदे च ऐब ने, एक पासे नीवी जात वाला पर उहदे कोल गुण ने सिमरन है। तुलना करके साडे सामने गल फिल्माई। कहन लगे खट कर्म कुल संयुगत है। गुरमुखो खट कहंदे ने 6 नूं। 6 कर्म करन वाला उच्ची कुल दा ब्राह्मण होवे। 6 कर्म करन वाला। किहड़े 6 कर्म? विद्या पढ़नी विद्या पढ़ानी, दान करना ते दान लेना, जग करने ते जग कराने। 6 कर्म जिहड़ा करे ना साडे च जिहड़ा अमृतधारी नितनेमी जीवन वाला नाम रसिया सिंह होए उहदी चर्चा हुंदी भी बड़े जीवन वाले गुरमुख प्यारे ने। इस तरह इन्हां विच जिहड़ा 6 कर्म करदा है उहनूं बड़ा उत्तम गिणिया जांदा है। पर भगत रविदास साहब कहंदे भी बंदा खट कर्मी भी होवे, 6 कर्म करदा होवे ते बड़ी उच्ची कुल विच उहदा जन्म भी होया होवे,
खट कर्म कुल संयुगत है। संयुगत मैंने संयुगत, चंगी कुल वाला, चंगी कुल सहित। पर माइनस गल की होवे, हर भगत हिरदय नाहे, हरी दी भगती नहीं करता। उंज खट कर्मी है, चंगी कुल च जन्म ही होया पर भगती नहीं करता। ते रिजल्ट की है, नतीजा की निकलेगा? भगत रविदास जी की जबानी मैं बेनती कर रहा। वो कहते चरनार बिंद चरण जमा अरबिंद, वाहगुरु दे सोहणे चरण कमल। अरबिंद कमल, चरनार बिंद ना कथा पावे, परमात्मा की कथा नहीं चंगी लगती। सुपच तुल समान, वो बंदा फिर सुपच। सुपच जे तुसी डिक्शनरी कढो ना, सस्से औंकड़ पप्पा चचा सुपच, कही जाती बड़ी नीवी जात, बड़े घनौने काम करने वाले, कुत्तियां तक नूं मार के खा जाने वाला वर्ग, उन्हां वास्ते कई बार वरत लेंदे ने। हुण कुछ शब्द सिस्टमैटिकली साडे न्यायपालकां ने जां उच्च न्यायपालकां ने उन्हां ते बैन लाया भी ये शब्द किसी नूं मुखातब होकर नहीं कहे जा सकते। अच्छा फैसला है, पर क्योंकि हुण उन्हां जमानिਆਂ 'ਚ ये कानून नहीं सी बनिया, इस वास्ते शायर लोगों ने, बाणीकारां ने उन्हां शब्दां की किते किते वरतों कीती है। साडी ये मजबूरी हुंदी है व्याख्या करन वालियां दी भी जिहड़ा शब्द आया है उहदे अर्थ करन लग्गिआं ते कुछ शब्दावली उहदे वास्ते डिफरेंट वरती जा सकती है, पर जो मूल पाठ है उहनूं एक बार करना पैंदा। वो कुत्ते मार के खा जाने वाले सुपच लोग, बड़े कहे जाते नीवे लोग, उन्हां तो लोग बड़ी नफरत करते सन, नीवे समझते सन। वो कहते भी खट कर्मी भी है, चंगी कुल च जन्म भी होया, रब दे चरनां नाल प्रेम नहीं, कथा नहीं सुनता, सिमरन नहीं करता, ये काहदा ब्राह्मण है? ते सुपच 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 तुल बराबर समान। फिर कहते रे चित चेत चेत अचेत, ए अचेत मन, ए मेरे अचेत चित गाफल मन, परमात्मा नूं चेता कर। ए गाफल मन, तू परमात्मा नूं चेता क्यों नहीं करदा? जरूर करया कर। फिर एक उदाहरण दी, काहे न बाल मीके देख, ताके हुलारा आवे। के जात ते के पद अमरियो, भावें गुरमत अनुसार कोई जात उच्ची नीवी नहीं, पर आम तौर पर समाज में तो अज भी जातां उच्चियां नीवियां समझियां जांदियां ने, इहदे च कोई दोए राय नहीं, इहदे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हुण अपने आप विच हर बंदे नूं अपनी जात उच्ची लगदी है, पर समाज विच ये वखरेवा, ये वितकरा अज भी बदस्तूर है, और खास करके हिंदुस्तान विच। हालांकि विदेशों में मैनूं जाण दा मौका मिलता है, साडे बॉर्न जिहड़े बच्चे ना वो कई बार कहते भी ज्ञानी जी तुसीं जिहड़ा शूदर कहंदे सो कथा च, वैस ये शूदर की हुंदा है? उन्होंने पता ही नहीं गा, कोई खबर नहीं, यकीन जानो। पर उत्थों दे बॉर्न बच्चों, पर जदों एक दो बार इंडिया आ जाते हैं फिर उन्हों का भी वही हाल है, टीके ला देंगे ने ब्लड च सीधे, वो भी जातां पातां दे चक्करां च पै जाते। कहने लगे किड्डी नीवी जात तो किड्डे उच्चे मरातबे ते पहुंचा भी अज मुखातब होना होवे ते असीं इन्हां महारिषि वाल्मीकि जी सत्कार नाल ना लैने ना। भगत रविदास जी का मैसेज सिर्फ इन्ना भी ये सत्कार सिमरन करके बनया है, जो कहना चाहते हैं। होर इत्थे किसी नूं कोई ठेस पहुंचाने वास्ते कोई शब्द नहीं, सिर्फ सिमरन की बरकत नूं प्रचंड करने का तरीका है। भी किड्डी बख्शिश होई, बई लोग सत्कार नाल नाम बुलाते ने, क्योंकि नाम जपिया, नाम जप जप के ये सत्कार हो गया। रे चित चेत चेत अचेत, ऐ मेरे गाफल मन रब नूं चेता करया कर, क्योंकि सिमरन दियां बड़ियां बरकतां नहीं। कह लगे केड़ियां? कह लगे काहे ना बाल्मीक देख, महर्षि बाल्मीक नूं किन्ना सन्मान मिलिया, सिमरन करके ही ते मिलिया। फिर लिखा के जात ते के पद अमरियो, किस जात चों उठ के ते किड्डे वड्डे पद दे उत्ते, किड्डे वड्डे मरातबे दे उत्ते, महारिषि मरातबे दे उत्ते पहुंच गए।
महर्षि वाल्मीकि साहब। राम भगत विशेख, ये प्रभु की भगती की विशेषता है, ये सिमरन की बरकत है। इनू समझ और समझ के अज तो तू भी सिमरन करना शुरू कर दे। स्वान सत्र, स्वान मैंने कुत्ते, शत्रु दुश्मन। मैं सुपच की गल की सी, सुपच वर्ग जिहड़ा श्रेणी है। स्वान छत्र अजात सब ते, कुत्तियां दा वैरी सब तो नीवी जात वाला, अजात सब ते सब तो नीवी जात। पर कृष्ण लावे हेत, परमात्मा नाल प्यार पै गया, सिमरन करन लग पिया। लोक बपुरा क्या सराहे, आम लोकां दी गल की है, तीन लोक प्रवेश, ओदी तिन्ना लोकां विच जय जयकार हो गई। ये तिन्ना लोकां विच जय जयकार सिमरन की बरकत नाल होई है। मैसेज नाम जपण दा ही है। तू भी नाम जप, तेरी भी जय जयकार होगी। तू जय जयकार कराउणी चाहुंदा है पर तरीके गलत अपनाउणा है। नाम जप, तेरी भी जय जयकार होगी। बंदगी कर, चंगे काम कर, सुकृत कर कर लीजै रे मन। स्वान सत्र अजात सब ते, कृष्ण लावे हेत। लिखिया लोक बपुरा क्या सराहे, तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगुला लुबद कुंचर गए हर के पास। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा। अजामल की उदाहरण दी। पिंगुला लुबद कुंचर, वो हाथी जिन्हों तेंदुए ने ग्रस लिया सी। इन्हां सारियां दी एग्जाम्पल दे के, उदाहरण दे के, दृष्टांत दे के भगत रविदास जी कहते ऐसे दुरमत निस्तरे, एडे एडे भैड़ी मत दे धारनी तर गए, तू क्यों ना तरे। रविदास नाम जप के तू भी जरूर तरेगा, इसलिए नाम जप। तो भगत रविदास साहब महाराज कहते नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। सुरसरी सलिल किरत बारूनी रे, संत जन करत नहीं पानंग। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत न होए आनंग। अगली उदाहरण जिहड़ी दित्ती, कहंदे तुसी मैनू अपवित्र कहंदे हो, तुसी मैनू शूदर कहंदे हो, नीवा कहंदे हो ना। ताड़ी दे रुख बारे तुहाडा की विचार है? क्योंकि आप जी नूं साध संगत पता होवे भी ताड़ी है ना, जिहड़ी ताड़ी साडे इधर पंजाब विच ते नदारद है, पर पंजाबों बाहर यूपी विच, बिहार विच, बंगाल विच, उड़ीसा विच, इन्हां सूबियां दे विच ताड़ी दे रुख अज भी मिल जाणगे। है की भला ताड़ी? खजूर नुमा एक दरखत है, उहदे विचों एक सीजन विच रस निकलदा है और लोग व्यापार करते ने, उहदे उत्ते जाके पछ ला के उहदे नाल गागरां ते घड़े बन दिंदे ने। वो पानी रिस रिस के ना, जिवें लस्सी हुंदी है वाइट कलर का पतला जिहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਅੱਕੜ ਨੇ ਤਾੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਊ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾੜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤਾੜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਐਡੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, एडे कमाल दियां ने भी पूरी खातर कर देंदियां ने। पर जे कोई तवज्जो दे, एकाग्रता नाल कोई गल सुने तो गल जरूर खाने विच पैंदी है। कहन लगे ताड़ी दे रुख नूं अपवित्र लोग समझदे, क्योंकि है ही अपवित्र, उहदे कोल लोग जान नहीं देंदे। इत्थों तक भी उन्हां जमानिਆਂ च कागज बनाना सब तो आसान ताड़ी दे रुख दा छिलका उतार के सी। हुण ते कारखाने आ गए, बड़े कैमिकल आ गए, कई तरह की लकड़ी के बरादे का कागज बन जाता है, पर उदों सौखा कागज ताड़ी के रुख के छिलके का बड़ी आसानी नाल बनता सी। आम तौर पर लोग बनाते सन, पर जिहड़े वहमी लोग सन ताड़ी के रुख के छिलके के कागज नूं भी परवाह नहीं सन करते। पर जदों किते कोई उहदे ते रमायण लिख दिंदा, उहदे ते कोई
महाभारत लिख लेंदा, कोई पुराण लिख लेंदा, कोई स्कंद लिख लेंदा, कोई उपनिषद लिख देंदा, कोई वेद लिख देंदा, कोई होर धार्मिक ਸਾਹਿਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ परमात्मा की गल लिखी गई। भगत रविदास साहब महाराज कहते तार तार तत्ता रारा तार दरखत, तार तत्ता कन्ना रारे छियारी। इत्थे साडे पंजाबी ग्रामर च छियारी साइलेंट हुंदी है, वैसे तो जिथों ये आया है उत्थे ये छोटी ई दी मात्रा है, तारी तिखी वेग दे नाल, क्योंकि मैं मूल रूप च पढ़िया ही हिंदी हाँ। छोटी ई वड्डी ई ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ 35 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ, ਤਾਰੀ ਪੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਤਾਰੀ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾੜੀ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਰਾੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰੀ, ਤੇ ਛਿਆਰੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। तार दरखत, तार ताड़ी दा दरखत, ताड़ी दा दरखत अपवित्र अशुद्ध नीवा नापाक कर मानीए रे, तुसी मानदे हो। और यही विचार ਉਹਦੇ ਤੋਂ बने हुए कागज बारे तुहाडा विचार है। तैसे कागरा करत विचारन पर भगत भगौत, भगौत परमात्मा दी भगती दी गल लिखिए ते ऊपर है। फिर की विचार है बामणो? कह लगे जी पूजीए कर नमस्कारन, फिर तो असी मत्था टेक के ओदी पूजा करांगे। कह लगे बस यही हाल है, मैं जमांदरू ताड़ी दे रुख वांगू अपवित्र हाँ, पर ताड़ी दे रुख दे छिलके दे कागज ते राम राम लिख दिए तो पवित्र हो जाता है ना। कह लगे हो जाता है। कह लगे मैं जन्म करके शूदर हाँ, मैं भी अपने हिरदे ते राम राम लिख लिया, हुण मैं अपवित्र नहीं, मैं पवित्र हो गया। तुसी जन्म करके पवित्र सौ ब्राह्मण सौ, पर वकारां च इन्ने खचत हो गए हो, गुस्सा ना करो बामणो, तुसी पवित्र होके भी अपवित्र हो गए हो। ये फिलासफी है भगत रविदास साहब दी। और अखीरली पंक्ति तुसी पढ़ोगे भी क्रांति की आई। कह लगे तार तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारंग भगत भगौत लिखिए ते ऊपर पूजिए कर नमस्कारंग। मेरी जात कोट बांडला, कुट कुटना, बांडला वांडला वड्डना, चमड़े नूं वड्डना ते चमड़े नूं कुटना। इनू कमाण वास्ते कुटना भी पैंदा ना। हुण ते निज़ाम बदल गया, बड़े 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 कारखाने आ गए, वरना साडे इत्थे जिहड़ा वातावरण सी, हर पिंड विच एक दो घर मोचियां दे, उन्हां ने मरे पशुआं नूं हड्डो रोड़ी ले जाना है, खल लाणी है, ਉਹਨੂੰ कमाना है, और सारे पिंड ਦੀਆਂ जुत्तियां बनाणियां ने, मरम्मत भी ਉਹਨਾਂ करनी आ और नवीं सीणियां भी ਉਹਨਾਂ, और सब वधिया चल रहा सी। मेरी संभाल की गल है भी चंगी जुत्ती तिल्ले वाली किसी मुंडे का विआह है ना, ਉਹਦਾ मेचा लैके बिना ਉਹਦੇ आखे बना लैनी, और सरदे पुजदे घर मझ देंदे हुंदे सन एक जुत्ती के बदले विच, खेस कंबल होर अनाज सब चलदा सी। हौली हौली पूंजीपतियां ने काम सांभ लिया, बड़े 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 कारखाने कंपनियां आ गई, और काम जुत्तियां बनाने का है। तो जेड़े पैतृक जुत्तियां बनाने वाले परिवारों नाल संबंध रखते, उन्होंने काम बदल लिया, उन्होंने तां भी चमड़े का काम करने वाले कही जाते, तो आप ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਆ, ਕੰਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਕਿਸੇ 200 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਹਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, क्योंकि जात पत वो जी वो बंदे दे कर्म ने। पर वो संकोच नहीं करते। अज असी फकर नाल ये कहने असी रविदासीए हाँ, गुरमुखो कोई फर्क पैंदा, पता तो लग जाता ना भी केड़ी बरादरी है, पर इन्नी कमाई कीती भी असी ये कहण विच फकर महसूस करने आ। असी क्यों ना इन्ना नाम जपीए, क्यों ना इन्नी बंदगी करिए, क्यों ना इन्ने चंगे काम करिए भी सानू भी कई जांदी नीवी जात विच जन्म लैण तो बाद लोकी हत्थां ते चुकी फिरन। गल तो यह भी है ना
ਵੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ बढ़नी है ना। पर वो कहते मैनू ये कहण च एक्सैप्ट करन च कोई गुरेज नहीं भी साडे खानदान दा काम मरे हुए पशु ढोने, खल खिंचनी, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪੈਤਰਿਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਵੰਡ ਲਾ, ਢੋਲ ਢਵੰਤਾ ਨਿੱਤ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਭਾਣਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छतर तरे, माथे छतर तरे। कहते जा की छोत जगत को लग गए। छोत हुण ते बड़ा समा बदल गया, वो जमाना सी परा हो तेरी छूत लग जाएगी मैनू। इथों तक गुरमुखो इको पिंड चों दूजे पिंड नूं जाण दे दो राह। मैं क्या भी इहदा कारण, वो कहंदे भी कोई जमाना सी शूदर वास्ते रस्ता वखरा, तू साडे राह ते नहीं तुरना, सामने नहीं आउणा। भगतां ने आवाज उठाई, इहदे च कोई शक नहीं। भगत नामदेव साहब, भगत रविदास साहब, भगत नामदेव साहब, होर जिहड़े भगत खास करके अखौती दलित भाईचारे नाल संबंध, उन्होंने बड़े जोर शोर नाल आवाज उठाई, इहदे च कोई शक नहीं। पर गुरमुखो सच्चाई है भी प्रैक्टिकल फिर गुरु साहबान ने एक्शन लिया। पहला पंगत पाछे संगत। तू बामण होवेगा अपने घर, इत्थे बामण भी आवेगा, खत्री भी आवेगा, वैस भी आवेगा, शूदर। मेरे दर्शन करने ने ते इन्हां दे नाल बह के तैनूं रोटी खानी पैगी। इको पानी च नहावो, इको बाणी पढ़ो। संगत ये तरीका सी छूत छात दूर करन दा। पर सिख माइनॉरिटी विच ने ना, घट गिनतियां सी, साडे गुणां नूं भी औगण बना दिता गया। जिहड़े लोग ज्यादा ने उन्हां दे औगण भी गुण ने। मैं क्यों कह रहा है, किसे सरकारी पब्लिक प्लेस ते, किसे बस ते, किसे ट्रेन दे उत्ते
ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਟਚਐਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਗੋਡ ਐਂਡ ਮੈਨਕਾਈਂਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ महात्मा गांधी ने सिर्फ क्या भी अस्पृश्यता ईश्वर तथा मानवता के प्रति अपराध है, गुरु नानक साहब ने सिर्फ क्या नहीं, उन्हें प्रैक्टिकल किया। सारी उम्र भाई मरदाने नूं, जिन्हों लोग मरासी कहते सन, उन्होंने नाल रखिया, मरदाने दा खूह तो पानी लिया, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਵਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। पर उस गुरु नानक की कोई गल नहीं, मैनू ये कहने च कोई संकोच नहीं, क्योंकि असी माइनॉरिटी च। ये तो कविता ला दी थी भी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कोई अर्ज नहीं, वो बहादुरी लिखना चाहिए, पर भाग कौर का की कसूर है? भाग कौर झांसी नालों घट नहीं, पर क्योंकि माता भाग कौर माइनॉरिटी नाल संबंध रखती और झांसी मेजोरिटी नाल संबंध रखती, महात्मा गांधी मेजोरिटी नाल संबंध रखता है, गुरु नानक साहब माइनॉरिटी नाल संबंध रखते हैं। ये कुछ कारण ने। वैसे तो बड़े महकमे बने, वखरे मंत्रालय बने हुए, पर पंचायत का क्या सिर मत्थे, परनाला उत्थे दा उत्थे। गुरु नानक दे घर ने प्रैक्टिकल करके विखाया, भाव छूत छात नूं दूर करन दे आर कीते इस तरह दे साध संगत, जिहदे नाल हुण तुसीं वेखो अज भी जात पात नूं लैके सब तो घट जात पात दा बोलबाला हिंदुस्तान च जे है तो पंजाब च, और वो सरकारी आरां करके नहीं, वो गुरुद्वारियां दे विच, सिखां दे गुरुद्वारियां दे विच धर्म प्रचार होण करके ये समानता आई है। सरकारी वसीलियां नाल कोई समानता जे आउंदी हुंदी ते बाकी सूबियां दे विच इह हाल हुंदा। तुसीं गवांढी राज हरियाणे विच जाके वेखो की मंजर है। अज दी तरीक विच भी एक उच्च जातीय दे घर एक अखौती शूदर जाए ते ओह ओहदे कोल सामने थल्ले मंजी दे उत्ते सामने थल्ले बैठ जांदा। मैं तुहानूं प्रैक्टिकल दिखा सकना। इत्थे जिहड़ा फर्क पिया सरकारी वसीलियां नाल नहीं पिया, उत्ते सब कुछ कागतां च हुंदा है, घपले करन वास्ते हुंदा है। इत्थे तां होया है भी गुरुद्वारियां विच संगत जिहड़ा मत्था टेकदी है उस माया नाल प्रचार हुंदा है, और उस प्रचार दे माध्यम नाल पंजाब दे विच सुधार होया है, सरकारी वसीलियां नाल नहीं होया, ना फैडरल गवर्नमेंट केंद्र सरकार नाल, ना सूबियां दीयां सरकारां दे वसीले नाल, ये गुरुद्वारियां दे वसीलियां दे नाल होया है। इस वास्ते सानू बरादरीवाद चों निकल के पंथ विच शामिल होना चाहिए। सानू साध संगत इस देश दे अंदर जिस कौम ने संभालिया पहली बार, ये कोई एहसान नहीं किया, ये तो भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी, होर भगत साहबान सत्कारयोग सन, पर जे वैसे गल समझण लई करिए, किसी ने कुरान शरीफ च इन्हां भगतां दी बाणी नहीं लिखी, वेदां च नहीं लिखी, बाइबल च नहीं लिखी, खिमा करना लिखी गई तो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज लिखी गई, कोई आसान नहीं किया, साडे भले लिए लिखी गई। पर असी बरादरीवाद चों हुण निकल के पंथ विच शामिल हो जाइए, अपनी वखरी टेंड उहदा कोई लाभ नहीं। ते जिस चीज़ चों सानू गुरु नानक साहब कढ़ना चाहुंदे सन, सानू उचियाना चाहुंदे सन, जे असी फिर उत्थे दे उत्थे खड़े रहिए तो फिर इन्ना आर पार कीते दा कोई लाभ नहीं। इस वास्ते आप जी कहते जाकी छोत जगत को लागै तां पर तू ही टरै, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। नामदेव, कबीर, तलोचन, सदना, सैन तरे कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब है सर। वो सारियां दे काम सवारदा, सब कुछ करन दे समर्थ है। समुचे शब्द का केंद्री भाव सिमरन नीवियां नूं उच्चा कर दिंदा है। इस वास्ते असी अज तो सिमरन नाल जुड़ जाइए, बहुता नहीं ते थोड़े तो मूल मंत्र गुरमंत्र दा जाप, बाणी दा सिमरन, सेवा, इस प्रकार इस सिमरन दे नाल भी समाज दे अंदर, दुनिया दे अंदर मान तान मिलदा है, प्रलोक विच भी इज्जत मिलदी है। ते फिर असी